तो लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एलन का प्लान फेल हो जाता है और अब वो जो अल्बा हीरोन है वो उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। वो मोस्टर अब उसके ऊपर लगातार हमले करने लगता है, पर अब एलन भी उसके सभी अटैक्स को डॉज करता है। इसके बाद वो एक आइडिया निकालता है। वो अब सकर्स को बाहर निकालता है जो कि अब जाकर उस मोस्टर की एनर्जी को ड्रेन करने लगते हैं। इस वजह से उस मोस्टर का ध्यान भी भटक जाता है और अब इसी मौके का फायदा उठाकर एलन थोड़ा सा दूर हो जाता है। इसके बाद वो फिर से अपने काफी सारे कुत्तों को समन करता है और काफी सारे सकर्स को भी, और अब वो लोग सभी जाकर उस मोस्टर को घेर लेते हैं। वो मोस्टर भी अब लड़ नहीं पा रहा होता है और अब एलन जाकर अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से वो मोस्टर भी मर जाता है और अब एलन को 100 XP मिल जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का ये पहला मॉन्स्टर मारा है। अगले सीन में वो अब उसी अल्बा हीरोइन को लेकर घर पर आता है। सभी लोग भी अब ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वो अब उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम इस मॉन्स्टर को कैसे मारा है। तो एलन अब झूठ कह देता है। वो कहता है कि ये मॉन्स्टर आराम से बैठा हुआ था तो मैंने जाकर छुपके से इसके ऊपर हमला कर दिया। ये सुनकर तो क्रेना भी अब उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुम तो कमाल के हो। तभी रोडिन नोटिस करता है कि एलन के चेहरे पर चोट लग गई है। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें कहीं और भी चोट लगी हुई है। तो एलन कहता है कि नहीं, ये तो बस हल्की सी खरोच है, मैं ठीक हूँ। तभी गेड़ा भी एलन की तारीफ करता है। वो कहता है कि तुमने तो इस मॉन्स्टर को एक लकड़ी की तलवार से और कुछ पत्थरों से हरा दिया, वैसे इसके ऊपर कुत्ते के काटने के निशान क्यों हैं? क्या तुमने इसे काटा है? वहीं एलन अब एक्सक्यूज बनाने लगता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लड़ते टाइम शायद अपने आप ही ऐसा हो गया। ये सुनकर तो गेड़ा भी काफी हैरान रह जाता है। इसके बाद वो रोडिन से कहता है कि तुम आराम करो, मैं जाकर इस मॉन्स्टर के खून को निकाल लेता हूँ। इतने में एलन अब नोटिस करता है कि जो गेड़ा है उसके पीछे सर पर चोट लगी हुई है। तो उसे समझ आता है कि ये चोट उसे क्रेना की वजह से ही लगी होगी, यानी कि क्रेना पहले से पावरफुल हो चुकी है। तभी गेड़ा अब एलन के पास आकर कहता है कि मेरी मदद करना, तो वो भी मान जाता है। अगले सीन में वो लोग अब उस अल्बा हीरोइन को नीचे टांग देते हैं। इससे अब उसके अंदर का सारा खून निकल जाएगा और अब वो लोग इसे आराम से खा पाएंगे। वहीं गेड़ा अब एलन को सारी नई नई बातें बताने लगता है। वो बताता है कि जैसे कि जो अल्बा हीरोइंस होते हैं, एवरेज उनका वेट 60 किलोज होता है और जब तुम इनका खून निकालोगे और उन्हें सुखा दोगे तो इनका 20 किलोग्राम कम हो जाएगा। ऊपर से इसके अंदर सिर्फ आधा ही मीट होता है जिसे खाया जा सकता है और इनके पंख भी काफी अच्छे बिकते हैं, पर हमें ज्यादातर इसका ये पीस अपर क्लासेस को देना पड़ेगा, यानी कि बैरोन को। ये सुनकर एलन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब जो 60% टैक्स हम लोग को भरना पड़ेगा वो मॉन्स्टर्स पे भी भरना पड़ेगा। तो वो कहता है कि हाँ, पर वो लोग इतने अच्छे हैं कि अगर हम लोग किसी ई रैंक के हॉर्न रैबिट को हराते हैं तो वो लोग हमसे टैक्स नहीं लेते हैं, लेकिन जो ये अल्बा हीरोइन है ये डी रैंक के होते हैं तो हमें टैक्स भरना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर अब वो अल्बा हीरोइन के अंदर से मैजिक स्टोन को बाहर निकाल लेता है। वो बताता है कि जो भी मॉन्स्टर डी रैंक के अबव होते हैं उनके मैजिक स्टोन भी टैक्स के अंदर ही आते हैं, पर कोई दिक्कत की बात भी नहीं है क्योंकि हमारे इस विलेज के अंदर ये मैजिक स्टोन की इतनी कीमत है नहीं। पर एक बात याद रखो, इस तरीके से तुम्हें मॉन्स्टर से लड़ना नहीं चाहिए। वो तो तुम्हारे फादर घायल हो रखे हैं, इस वजह से चीफ हमें थोड़ा बहुत टैक्स कम कर देते हैं। ये सुनकर एलन अब थोड़ा सोचता है और अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। इसके बारे में वो गेड़ा को ही बताता है। अगले सीन में वो लोग अब चीफ के घर पर आ जाते हैं। गेड़ा अब चीफ को बताता है कि रोडिन के बेटे ने इस मॉन्स्टर को मारा है। डील के तौर पर हम लोग इस मॉन्स्टर के पंख को दे देंगे आपको टैक्स के तौर पर, और इसके अंदर बाकी का जो भी बचा वो हम लोग लेंगे। जिस पर अब चीफ कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बैरोन ने कहा है कि इस साल उसे और भी ज्यादा मीट डिलीवर किया जाए। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि इसी कारण की वजह से चीफ ने कॉमनर्स को हंट पर जबरदस्ती भेजा था। वहीं गेड़ा अब चीफ से कहता है कि तुम तो काफी बार्गेन कर रहे हो, ऐसी बात है तो ठीक है, हम लोग तुम्हें मैजिक स्टोन भी दे देंगे। तो अब चीफ कहता है कि ऐसा कैसे चलेगा। तो अब गेड़ा नाटक करने लगता है। वो कहता है कि लगता है कि तुम भूल गए हो, तुम्हारी ही गलती की वजह से हमारा हीरो रोडिन घायल हो गया। अब उसकी गरीब फैमिली भूख के कारण मर जाएगी और इसका सारा ब्लेम पता नहीं किस पर लगेगा। वहीं एलन भी अब नाटक करने लगता है। वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। वो तो बेहोश होने की भी एक्टिंग करने लगता है, जो देखकर अब चीफ डर जाता है। वो कहता है कि ठीक है, रोडिन काफी काम करता है तो ठीक है, तुम लोग ये मीट रख सकते हो। ये सुनकर एलन काफी खुश हो जाता है कि उसका प्लान काम कर गया। वो अब चीफ का शुक्रिया करता है और कहता है कि इसका मतलब फ्यूचर में भी हम लोग मीट रख सकते हैं और तुम्हें बस हम लोग पंख और मैजिक स्टोन दे देंगे, है ना। तो चीफ भी हैरान होकर कहता है कि मुझे लगा था कि आज की बात है ये। तो वो लोग अब फिर से अपना प्लान शुरू कर देते हैं। गेड़ा अब एलन से कहता है कि तुमने उन मॉन्स्टर्स को मारा भी नहीं है और अभी से ही तुम उन्हें काउंट करना शुरू कर रहे हो।
उन्हें वैसे भी पाना काफी ज्यादा मुश्किल है ना चीफ। तो अब चीफ भी उनकी चाल में फंस जाता है। उसे लगता है कि जो एलन है वो और मॉन्स्टर्स को तो क्या ही मार पाएगा। वो अब कह देता है कि ठीक है, अगर तुम लोग मार पाए तो उसके मीट को तुम लोग रख सकते हो। और अब इसी के साथ एलन का प्लान काम कर जाता है। अगले सीन में फिर से उन्हीं रैबिट्स को यूज करता है जिससे कि वो फिर से अल्बा हीरोज को बुला सके। और इस बार तो दो ही एक ही बारी में आ जाते हैं। और इससे पहले कि वो लोग एलन के समन्स को मारे, एलन अपने समन्स को वापस ही बुला लेता है। इसके बाद एलन अब सकर्स को भेज देता है उन मॉन्स्टर्स की एनर्जी को ड्रेन करने के लिए। जैसे ही उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, एलन अब उनके ऊपर पत्थर फेंक देता है जिससे कि वो और थोड़े घायल हो जाते हैं। फिर एलन अपने कुत्तों को भी भेज देता है और अब वो लोग भी उन्हें डैमेज देकर नीचे ही गिरा देते हैं। उन लोग की हेल्थ भी अब काफी कम बचती है। इस मौके का फायदा उठाकर एलन अपनी तलवार से उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार देता है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है और अब अपने समन्स को वापस बुला लेता है। एलन बताता है कि जब से उसने पहले मॉन्स्टर को मारा है तब से लेकर अब तक वो 3 दिन से लगातार हंटिंग कर रहा है। पर ये पहली बार हुआ है कि उसने मॉन्स्टर्स को बिना समन को खोए हुए हरा दिया, यानी कि उसकी विक्ट्री काफी अच्छी रही है। इसके बाद वो देखता है कि अब उसे इस बार 200 एक्सपी मिला है, यानी कि लेवल 1 की लिमिट पूरी हो जाती है। और अब एलन का फाइनली लेवल अप हो जाता है, वो लेवल 2 का हो गया है। वो अपने स्टैट्स को भी देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो पहले से काफी इंप्रूव हो चुके हैं और लेवल अप होने की वजह से उसकी एचपी और एमपी दोनों ही रिकवर हो गए। वो देखता है कि उसे इतना कुछ खास बेनिफिट तो नहीं मिला है, पर वो काफी खुश है कि वो फाइनली लेवल अप कर पाया। वो अब देखता है कि उसके स्टैट्स तो अब बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो रहे हैं। ये देखकर वो खुश होकर अपनी बुक को गले लगा लेता है और कहता है कि इस दुनिया में रीइनकार्नेट हुए मुझे 6 साल हो चुके हैं और अब पहली बार मेरा लेवल अप हुआ है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में लेवल अप को ट्रायल ऑफ गॉड कहा जाता है, जिसे मैंने पास कर दिया। लगता है कि समय आ चुका है, मुझे मेरी फैमिली को सच बता देना चाहिए। अगले सीन में वो घर आकर उन्हें 2 अल्बा हीरोज को साथ लेकर आता है। ये देखकर रोडिन भी काफी हैरान हो जाता है कि इस बार एलन ने तो 2 मॉन्स्टर्स को हरा दिया। वो इसके बारे में उसे पूछना तो चाहता था पर वो नहीं पूछता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि एलन अब क्रेना के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर उसका कोई ध्यान है ही नहीं। वो अब सोच रहा होता है कि आज की हंटिंग को मिलाकर मेरा गोल पूरा हो गया है, जो कि था 10 मॉन्स्टर्स को हराना। उनके मीट को हम लोग पूरे विंटर चला पाएंगे। बस अब एक चीज बची है, जो कि है हमें ट्रेडिंग करके लकड़ियां लेनी होंगी जिससे हम लोग आग चला पाएंगे। और क्योंकि ये माइग्रेशन का सीजन है, इस वजह से जो ये अल्बा हीरोज है ये काफी ज्यादा दिखेंगे, तो मैं उन्हें 20 और मार के अपने लेवल को 3 करने का ट्राई करूंगा। लेकिन साल खत्म होने से पहले ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। वहीं एलन का ध्यान नहीं होता है। इस मौके का फायदा उठाकर क्रेना उसे हरा देती है, जिसके बाद एलन अब रात में घर आकर अपनी फैमिली को बिठाता है उन्हें सच्चाई बताने के लिए। वो अब उन लोगों से कहता है कि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम लोग सुनकर काफी शॉक हो जाओगे। मुझे नहीं पता कि तुम लोग विश्वास करोगे या फिर नहीं, पर सच बात ये है कि जब मैं 1 साल का था तब गॉड की तरफ से मैंने एक भविष्यवाणी सुनी थी। ये सुनकर उसके पेरेंट्स भी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या वो भविष्यवाणी लॉर्ड एल्मिया की तरफ से थी? तो एलन कहता है कि हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि एलन मैं तुम्हें पावर और विजडम की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। ये सुनकर थ्रेसिया कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ? तो एलन कहता है कि इसका मतलब है कि मैं एक एवरेज पर्सन से ज्यादा स्मार्ट और फिजिकली ताकतवर हूँ। जिसके बाद अब एलन ये भी कहता है कि गॉड ने मुझे ये भी कहा कि मेरे सामने ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिन्हें 100 लोग भी मिलकर पूरे नहीं कर पाएंगे, पर जो मैं तुम्हें ताकत और विजडम दे रहा हूँ तुम उसका यूज करके उसे ओवरकम कर सकते हो। ये सुनकर वो फिर से हैरान हो जाते हैं। वहीं रोडिन अब उससे कहता है कि शायद से तुम्हारा यही ट्रायल पूरा हुआ होगा, तुमने नोटिस नहीं किया होगा पर तुम्हारे चेहरे पर जो कट था वो गायब हो गया। तो अब एलन भी देखता है कि हाँ, उसका वो निशान गायब हो गया है। वहीं रोडिन अब कहता है कि मुझे पता है कि जब गॉड्स के ट्रायल को पास किया जाता है तो कैसा फील होता है, लगता है कि तुम्हारे साथ भी वो हुआ है। इस बार अब थ्रेसिया कहती है कि लेकिन पिछले साल जब अप्रेजल सेरेमनी थी तो उसके रिजल्ट में कुछ आया क्यों नहीं एलन? तो एलन कहता है कि उसके बारे में भी एल्मिया की तरफ से मुझे भविष्यवाणी मिली थी कुछ ही महीने पहले। इस पर अब रोडिन कहता है कि ये भविष्यवाणी तो फिर हाल फिलहाल में हुई है। वैसे 1 मिनट, वो गॉड है, तुम्हें गॉड का नाम रिस्पेक्ट से लेना चाहिए। तो अब एलन भी कहता है कि ठीक है। वो बताता है कि सेरेमनी के दिन मेरी रैंक इसलिए नहीं दिखी क्योंकि मेरी प्रोग्रेशन बाकी सभी से काफी स्लो है, और मेरा टैलेंट भी इसलिए नहीं दिखा क्योंकि मेरा जो टैलेंट है वो काफी नया है, तो वहाँ पर वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ये सुनकर उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि इसका मतलब तुम्हारे पास टैलेंट है, पर कौन सा? तो एलन कहता है कि गॉड ने इसके बारे में मुझे नहीं बताया। ऐसा बोलकर एलन अब सोचता है कि फादर माफ करना, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि मैं एक समनर हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि कहीं लोग बुरा ना समझ जाएं।
अगर उन्हें पता चला कि मैं क्रिएचर्स को समन और कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं ये बात भी किसी को नहीं बता सकता हूँ कि मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ। वहीं पर अब उसकी बातें सुनकर तो अब उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं ये होप कर रही थी कि तुम हमें ये पहले बताते। तुम हर दिन पेड़ पर पत्थर मारते थे और अब तुम मॉन्स्टर्स को भी हंट कर रहे हो जिससे कि तुम भगवान के ट्रायल को पार कर सको, वो भी अकेले ही। तुम तो काफी ज्यादा ब्रेव हो। जिसके बाद अब रोडिन एलन से पूछता है कि वैसे अब तुम क्या करोगे। तो एलन कहता है कि मैं अपने आप को वर्दी प्रूव करना चाहता हूँ इन ट्रायल्स को पास करके, जिससे कि मैं और भी हिम्मत वाला बन सकूं और मेरे सामने जितनी भी ट्रायल्स आएंगे मैं उन्हें बिना डरे पार कर सकूं। तो अब उसके फादर भी कहते हैं कि हाँ, अच्छा आइडिया है, भगवान ने ये चैलेंज स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए ही बनाए हैं और याद रखना अगर तुम किसी भी मुसीबत में पड़ जाओ तो बिना हिचकिचाए हुए तुम हमारे पास आ सकते हो मदद के लिए। यह सुनकर एलन भी काफी खुश होता है और अब अपने पेरेंट्स का शुक्रिया करता है। वहीं रोडिन अब एलन से कहता है कि प्लीज इस बात को हमारे बीच में ही रखना, नहीं तो अगर लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारा रिजल्ट गलत आया था तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर इसके बारे में मैं गेडा को जरूर बताऊंगा तुम्हारे टैलेंट के बारे में, क्योंकि वो हमेशा ही फ्लेक्स करता है किस तरीके से किरेना स्वॉर्ड लॉर्ड है, तो अब मेरे को मौका मिल जाएगा फ्लेक्स करने का। तो अब एलन भी कहता है कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि और समय बीत जाता है। एलन अब 6 साल का हो गया है और अब वो अकेले ही काफी सारा काम करे जा रहा है। तो अभी गेडा भी अब उसके पास आता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हो, पर गॉड की तरफ से ब्लेसिंग मिलना और टेस्ट मिलना तो कमाल की ही बात है। अगले सीन में एलन अब उसी के साथ आ जाता है सप्लाईज को ट्रेड करने के लिए। जाते हुए एलन अब उससे पूछता है कि हम जैसे सर्फ के और कॉमनर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो गेडा कहता है कि पहली चीज तो है हमारी सोशल स्टैंडिंग। वो लोग हमसे ऊपर आते हैं, जिस तरीके से हम लोग को 60% टैक्स पे करना पड़ता है वो उन्हें नहीं करना पड़ता। इसके बदले उनके पास हेड टैक्स होता है, अतः उनको हर एक अडल्ट के 3 गोल्ड कॉइन और हर एक बच्चे का 1 गोल्ड कॉइन हर साल देना पड़ता है। ये सुनकर एलन अब सोचता है कि तो काफी इंटरेस्टिंग है। वो अब कहता है कि मैं अब अपना असली क्वेश्चन पूछूंगा। वो पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम जैसे सर्फ कॉमनर्स बन सके। तो गेडा कहता है कि हाँ, इसके लिए तुम्हें एक ट्रिब्यूट बनाना पड़ेगा 10 गोल्ड कॉइन का, वो भी अपनी फैमिली के हर एक पर्सन के लिए। मैंने ये भी स्टोरी सुनी है कि जो बैरोन है वो लोगों को रिवॉर्ड के तौर पर कॉमनर बना देता है, पर पता नहीं कि ये स्टोरी सच है या फिर नहीं। ये सुनकर एलन अब सोचता है कि मेरी फैमिली में काफी जल्द एक नया मेंबर आने वाला है। इसका मतलब है कि कॉमनर बनने के लिए मुझे 50 गोल्ड कॉइन करने पड़ेंगे हर साल। अगले सीन में वो लोग अब ट्रेडिंग करने के लिए एक दुकान पर आ जाते हैं, जहाँ पर गेडा बोथ जर्की के 5 पैक्स ट्रेड करता है और बदले में ट्रेड करके दुकानदार उसे आटा दे देता है। ये देख एलन भी ट्रेड करता है। वो अल्बा हीरोन्स के मीट को ट्रेड करता है और 5 मीट के बदले उसे भी आटा मिल जाता है। इसके बाद वो और भी दुकानों पर जाता है और अब वो इसी तरीके से ट्रेड करके अलग अलग सामान को खरीदता है। इसके बाद जाते टाइम एलन बताता है कि मीट का 1 पैक हमें 4 दिन की लकड़ियों का इंतजाम करके दे देता है। मुझे समझ आ गया है कि बार्टर सिस्टम कैसे काम करता है। अगली बार जब मैं मार्केट में आऊंगा तब मैं और रिसर्च करूंगा। इसके बाद हमें अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन तो इस बार अकेले ही मार्केट आया है। वापिस से आटा खरीदने के बाद वो दुकानदार से कहता है कि अगर मैं इसे पैसे के तौर पर खरीदूंगा तो मुझे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो वो बताता है कि 5 सिल्वर कॉइन। ओके, बाय द वे मुझे ये पता चला है कि ये आटा नहीं है, ये नमक है, तो आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक। एनीवेज, जिसके बाद अब एलन अब फ्रूट्स की शॉप पर आता है। वो अब यहाँ पर भी प्राइस के बारे में पता करता है और अब जाते हैं वो सारी कैलकुलेशन करने लगता है। वो कहता है कि अल्बा हीरोन्स का जो पैक है, यानी कि मीट का जो एक बंडल है, उसे ट्रेड करके मुझे नमक का एक बैग मिल जाता है। यानी कि मैं 4 मोलमो फ्रूट ले सकता हूँ या फिर मैं 4 दिन की लकड़ियां ले सकता हूँ। और अगर हम लोग बात करें करेंसी की तो 1 गोल्ड कॉइन 100 सिल्वर कॉइन के बराबर होता है। 1000 कॉपर कॉइन 10,000 आयरन कोर के बराबर होता है। अगर एक मीट का बंडल 1 सिल्वर कॉइन में बिकेगा तो अगर कॉमनर बनने के लिए मुझे 50 गोल्ड कॉइन कमाने हैं तो मुझे 500 अल्बा हीरोन्स को हराना होगा। एलन अब सोचता है कि ऐसे करने के लिए कुछ साल लग जाएंगे, पर कोई बात नहीं, मैं एक हार्डकोर गेमर हूँ तो मेरे लिए आसान है। इसके बाद अब एलन एक दुकान पर आकर दुकानदार से कहता है कि क्या आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे कि एमपी रिकवर हो जाए। तो दुकानदार कहता है कि नहीं, हम ऐसी चीज यहाँ नहीं रखते हैं। तो एलन कहता है कि ठीक है, वैसे हीलिंग मेडिसिन कहाँ पर हैं? तो दुकानदार बताता है कि पीछे। ये सुनकर एलन अब सोचता है कि क्या उसके जो ग्रीमोर है क्या वो ड्राइंग बना सकती है। वो अब ट्राई करता है और हाँ, वो उन मेडिसिन की ड्राइंग को बना पाता है। इसके बाद अब एलन उससे पूछता है कि इनमें से म्यूलर से फ्लावर कौन सा है।
तो दुकानदार अब भड़क जाता है। वो कहता है कि मेरे पास वो नहीं है और अगर होता भी तो भी मैं तुम्हें डिस्काउंट करके वो नहीं देता। तो एलन पूछता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए। तो वो कहता है कि पिछली बार की बात है जब मैंने वो फ्लावर बेचा, तभी से लेकर अब तक मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो एलन कहता है कि क्या आप गेड़ा की बात कर रहे हो, उसने भी ये फ्लावर 1 महीने पहले खरीदा था। तो वो कहता है कि हाँ मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ। वो अचानक से आया और उसने कहा कि उसे बेस्ट मेडिसिन चाहिए। मेरे पास वो फ्लावर बस एक ही था स्टॉक में। तो मैंने उसे कहा कि इसके बदले मैं उसे 5 गोल्ड कॉइन लूंगा, पर उसने मुझसे भीख मांगी कि मैं उसे 3 गोल्ड कॉइन में दे दूं और कहा कि वो बाकी 2 गोल्ड कॉइन बाद में दे देगा। उसे अपने दोस्त को बचाने के लिए वो मेडिसिन चाहिए थी। वो मुझसे नीचे बैठकर भीख मांग रहा था। ये सुनकर तो एलन भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि गेड़ा मेरे फादर के लिए इतना कुछ करता है। दुकानदार अब कहता है कि गेड़ा काफी ज्यादा जिद्दी था, वो बात मान ही नहीं रहा था, तो मुझे वो फ्लावर देना पड़ा, पर इससे मेरा तो नुकसान हो गया। ये सुनकर एलन अब उसे मीट का बंडल पकड़ा देता है। तो वो शॉपकीपर भी कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हें अपनी दुख बताने लग गया था। तुम यहाँ ट्रेड करने के लिए आए हो ना, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो एलन कहता है कि नहीं, ये मीट मैं तुम्हें ऐसे ही दे रहा हूँ क्योंकि तुमने काफी अच्छा काम किया गेड़ा को डिस्काउंट देकर। उस फ्लावर की वजह से मेरे फादर की जान बच गई, तो इसे शुक्रिया के तौर पर रख लो। अगली बार जब मैं आऊंगा तब मैं और लेकर आऊंगा। शुक्रिया, ऐसा बोलकर एलन अब वहां से चला जाता है। जाते हुए एलन को अब वेपन की शॉप मिलती है। वो अब वहां देख रहा होता है कि ये सामान तो काफी महंगा है। तभी उसे वहां पर 2 गोरा मिलता है जो कि गुस्से में उसे कहता है कि तुम मेरी फादर की दुकान के आगे ऐसे क्यों खड़े हो। तो एलन कहता है कि ऐसे ही। ऐसा बोलकर एलन अब जा ही रहा होता है, पर तभी 2 गोरा उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है। एलन को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्यों कर रहे हो। तो 2 गोरा कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें पहले मेरा नौकर बनना पड़ेगा। वहीं एलन को भी गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है कि अगर मैं इससे बैटल करूंगा तो मुझे इससे कोई एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं, पर इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर एलन अब उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब 2 गोरा भी डर जाता है क्योंकि उसके पास कोई वेपन नहीं है। तो एलन कहता है कि मैं तुम्हारा यहीं पर ही वेट करूंगा, जाओ जाकर तुम्हें जो वेपन लेकर आना है लेकर आओ। तो 2 गोरा भी जाकर अपने लिए वेपन लेने जाता है। एलन अब देखता है कि यहाँ तो पेलोमास भी है, यानी कि चीफ का बेटा। तभी 2 गोरा वहाँ पर आ जाता है अपना लकड़ी का बैट लेकर, जो कि उसका वेपन है। वो पागलों की तरह हमला करने के लिए आता है। इस वजह से एलन उसके अटैक को इजीली डॉज कर पाता है। इसी तरह वो काफी सारे हमले कर रहा होता है, पर एलन सभी अटैक से बच रहा होता है। एलन अब फील कर पा रहा होता है कि इसके सभी अटैक्स काफी ज्यादा हार्ड हैं, इसी वजह से ही ये एक एक्स यूजर है, पर ये करीना के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलकर एलन अब जाकर हमला करके उसके वेपन को आसमान में उड़ा देता है और कहता है कि लो तुम हार गए, एक दिन मैं तुम्हारी दुकान पर जरूर आऊंगा ट्रेड करने के लिए, ये बात याद रखना। ऐसा बोलकर एलन अब वहाँ से चला जाता है। वहीं 2 गोरा काफी गुस्से में होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोडिन अब पहले से ठीक होने लगा है। इसके बाद कुछ और समय अब बीत जाता है और हम लोग को अब करीना के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 2 गोरा एलन को हराने की कोशिश कर रहा है, पर वो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर तो पेलोमोस भी ट्रेनिंग कर रहा है और दूसरी तरफ हम लोग को एलन के भाई मैश को दिखाया जाता है, जो कि करीना के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। वहीं इनकी फाइट को एलन भी देख रहा था। वह सोचने लगता है कि मैश तो काफी अच्छा लड़ रहा है, शायद आगे चलकर उसे एक स्पीयर यूजर का टैलेंट मिल जाए। उसका अब ध्यान नहीं होता है। इस मौके का फायदा उठाकर 2 गोरा उसके ऊपर हमला करने आ जाता है, पर एलन फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद मैश अब एलन से कहने लगता है कि मुझे काफी मजा आ रहा है लड़ने में। तो अब एलन भी कहता है कि ये तो अच्छी बात है, मैं देखना चाहता हूँ कि अब से 2 साल बाद अप्रेजल सेरेमनी में तुम्हें कौन सा टाइटल मिलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन की जो छोटी नई बहन हुई है उसका नाम है म्यूला। एलन अब अपनी मॉम और अपनी बहन के साथ होता ही है। तभी वहाँ पर रोडिन और गेड़ा आते हैं। उन्हें लेट देखकर थ्रेसिया पूछती है कि तुम्हें इतना लेट क्यों आए, जिस पर रोडिन बताता है कि हमें चीफ ने बुलाया था। इसके बाद वो बैठकर शांति से उन्हें सारी बातें बताती हैं। रोडिन बताता है कि चीफ चाहते हैं कि हम लोग जो बोर्ड डिलीवर करते हैं उन्हें हम लोग 10 की जगह 15 डिलीवर करें। ऐसा करने के लिए वो इस साल कॉमनर्स को हंट को ज्वाइन करने देगा। तो अब थ्रेसिया कहती है कि लेकिन ये तो गलत बात है, पिछली बार भी रोडिन तुम कॉमनर्स की वजह से ही घायल हो गए थे। तो रोडिन कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं चीफ को मना तो करना चाहता था, पर ऑफ कोर्स मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये ऑर्डर डायरेक्टली बैरोन की तरफ से आया है और अगर हम लोगों ने इस साल विंटर तक 15 बोर्ड्स को डिलीवर नहीं किया तो वो लोग फिर कहीं और से जाकर सर्फ को रिक्रूट करेंगे। ये सुनकर एलन भी सोचता है कि अगर इसका मतलब है कि हमारे विलेज में और सर्फ आएंगे तो हमारे खुद के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। इसका मतलब है कि शायद से जो सर्फ हंटिंग नहीं कर सकते उनकी लैंड उनसे छीन ली जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो इस विलेज का नेचर बदल जाएगा। वहीं गेड़ा कहने लगता है कि चीजें तो यहाँ और बुरी हो रही हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि अगली साल हम लोग 20 बोर को हंट करें, जिस पर थ्रेसिया भी कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो अब रोडिन कहता है कि हाँ अगर 20 बोर को हंट करना पड़ा तो हमें और भी ज्यादा बार हंटिंग के लिए जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि रिस्क और ज्यादा बढ़ गया है, पर हम लोग कोई
भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डर बैरोन का है। चाहे ये हमारे लिए कितना भी अनफेयर हो, हम लोग सर्फ हैं, हमारे पास चॉइसेस लेने की लग्जरी नहीं है। वहीं अब एलन कहता है कि चलो मान लेते हैं कि तुम लोग हंटिंग के नंबर को इंक्रीज कर दोगे, तो फिर वो लोग तो अगले कुछ आने वाले सालों में हमसे और हंटिंग करवाएंगे। अगर इसी तरीके से हम लोग ऑर्डर्स को पूरा करते रहे तो एक पॉइंट ऐसा आ ही जाएगा जहाँ पर हम सभी लोग के लिए ये इम्पॉसिबल हो जाएगा हंटिंग कर पाना अकेले ही। तो आगे चलकर उन लोगों को नए सर्फ को रिक्रूट करना ही करना है। तो अब रॉडिन भी कहता है कि हाँ अच्छा पॉइंट है, तुम सही कह रहे हो। तो क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जो चीफ हमें करने के लिए कह रहे हैं हम लोग वो करें और कॉमनर्स को फिर से हंट ज्वाइन करने दें? तो एलन कहता है कि हाँ। ये सुनकर गेड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो कॉमनर्स काफी बेवकूफ हैं, वो हमें होल्ड बैक करते हैं। तो एलन कहता है कि ऐसी बात है तो तुम्हें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे तुम उन कॉमनर्स को काम का बना सको। सुनो मेरी बात, भगवान ने मुझे ब्लेसिंग देकर समझदार बनाया है। एलन अब मन में भी कहता है कि मैंने काफी सारे गेमों में काफी सारे घंटे लगाए हैं जिनमें मैंने कैरेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाया है जितना वो बन सकते थे, चाहे बात ग्रुप की हो या फिर सोलो की हो। मुझे पता है कि किस तरीके से एक न्यू पर्सन को पार्टी में ऐड करके उससे भी लेवल अप कराया जा सकता है, वो भी सेफ तरीके से। एलन अब कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम सारी चीजों को मुझ पर छोड़ोगे? तो वो भी उसकी बात मान जाते हैं और अब अगले सीन में वो उन कॉमनर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं जहाँ पर वो सभी कॉमनर्स उन्हें काफी गुस्से से देख रहे थे। और अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या एलन इन सभी कॉमनर्स को काम का बना पाएगा? ये हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।